गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके आप वेटेज भी देखिएगा तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप लोग पूरे अच्छे से ढंग से पढ़िएगा। इसे जे मेंस और जे एडवांस दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा में अगर देखा जाए तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे, आपका जी एडवांस तक क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, आप लोग किसी को भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। वो आप लोग का अरिहंत हो या फिर अग्रवाल का हो, कोई भी पब्लिकेशन का हो, आप लोग उससे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर बनाइए। कोई डाउट होता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। या फिर हो सकता है उस पर एक डाउट क्लासेस करके एक स्पेशल वीडियो बना करके सारा डाउट को वहाँ पे क्लियर कर दिया जाए। ओके, जैसा कि हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमको पता है ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इसके वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई। फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि इसका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएंगे। ठीक है, अगर a 0 हो गया तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में। और हमको पता है a b c क्या है, a b c ये सारा कांस्टेंट है। ये सारा क्या है, कांस्टेंट है। और आपका वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x। ओके, तो जो कांस्टेंट है वो आपका हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। दैट्स वाई a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमेशा आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। और a आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है और अगर आपका डिग्री 2 है तो दिया गया इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक को लीनियर कैसे बनाएं, तो आपको क्या करना होगा, a को 0 कर दीजिए, लीनियर बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमको पता है कि किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स आता है। ओके, जैसे कि एक इक्वेशन हम लिखते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि ये हमको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 3, तो इसका कितना 0 हो जाएगा, 3। इसके कितने रूट्स होंगे, 3। लेट्स से अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, इसका मतलब नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। याद रखिएगा, हम एक टर्म को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। ये सारा हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कब वो अलजेब्रिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कब पॉलिनोमियल डिफरेंट हो जाता है, ये सारा हम लोग देखेंगे। अभी आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके कितने रूट्स आएंगे, 2, अल्फा एंड बीटा। सपोज रूट्स बोले या जीरोज बोले एक ही चीज़ है। ओके, कहने का मतलब इसके 2 ऐसे वैल्यू होंगे, x का 2 ऐसा वैल्यू होगा जो इस दिए गए इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में इसको बोलते हैं RHS, और ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में इसको बोलते हैं LHS। दैट मीन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब आप x की वैल्यू रखेंगे तो जब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि दिया गया जो वैल्यू है वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे RHS 0 है तो x का वो वैल्यू जो दिए गए LHS पार्ट को 0 बना दे, मतलब दिए गए इक्वेशन को 0 बना दे, हम लोग बोलेंगे वो इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा या फिर जीरोस हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल है, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इसकी थोड़ी सी अगर ग्राफ की बात करें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला। ठीक है, ये देखिए, अब पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ओके, अब पैराबोला जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। फोर टाइप्स ऑफ पैराबोला। कैसा कैसा? देखिए, या तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा। तो इसका नेमिंग इसके माउथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो पैराबोला है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट वाले को अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, इसकी माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, ये ऊपर की ओर खुला हुआ है। सेकंड वाले को आप देख रहे हैं तो ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, ये नीचे की ओर खुला हुआ है। ये थर्ड वाले को माउथ ओपनिंग राइटवर्ड, माउथ ओपनिंग लेफ्टवर्ड। ठीक है, इसका मतलब कि पैराबोला का जो नेमिंग है उसके माउथ ओपनिंग पे किया गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि ये 4 टाइप का ही पैराबोला होता है, नहीं। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सारे पैराबोला हैं। लेकिन ये रोटेटेड पैराबोला है। पैराबोला में क्या कर दिया गया? रोटेशन कर दिया गया। ये क्या है? ये रोटेटेड नहीं है, ये शिफ्टेड पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला में रोटेशन नहीं है, इसको कुछ ना कुछ एंगल से रोटेट कर दिया गया। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जनरली हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये जो थर्ड और फोर्थ में देख रहे हैं, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक किसी इक्वेशन का ग्राफ है ही नहीं। ओके, ये फंक्शन नहीं है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। आप लोग पैनिक नहीं होइएगा कि फंक्शन क्यों नहीं है, आखिर क्या होता है फंक्शन, आखिर कौन सा इक्वेशन कब फंक्शन होगा नहीं होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है, बस आप इस बात को समझ जाइए। ठीक है, तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो फर्स्ट और सेकंड केसेस डिस्कस करना है। थर्ड और फोर्थ हम लोग कब पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में जब एक चैप्टर आएगा आपका पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब चैप्टर आएगा पैराबोला, तो वहाँ पे थर्ड और फोर्थ केसेस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमको बात समझ में आ गया कि भाई साहब क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? पैराबोला। या तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा या माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। ये 2 पॉइंट हमारा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लेते हैं जनरल इक्वेशन ही ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, इसका 2 रूट्स है, अल्फ़ा एंड बीटा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c लिखें तो अल्फ़ा की वैल्यू रखने पे और बीटा की वैल्यू रखने पे y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब x का 2 वैल्यू रखने पे y 0 हो रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व होगा, ये जो इसकी जो ग्राफ होगी, ये बात श्योर है कि ये x एक्सिस को कट करेगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को कट करने का क्या मतलब है कि वहाँ पे y आपका क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0। बहुत सिंपल है। y 0 कब होता है? x एक्सिस पे। y 0 कब होता है? हाँ, x एक्सिस। वेरी गुड। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बोलेंगे कि भाई साहब x 0 कहाँ पे होता है? तो y एक्सिस पे। याद रखिएगा, y इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब y 0 हो रहा है। y को अगर 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब 100% वो पॉइंट x एक्सिस पे होंगे। और y 0 होने का मतलब कि भाई साहब वो x का जो वैल्यू है वो रूट्स है। इसका मतलब अगर कोई भी पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वो उसका क्या होगा? रूट्स होगा। क्या होगा? रूट्स होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग 3 टर्म का यूज़ करते हैं, रूट्स, ज़ीरोज़ एंड सॉल्यूशन। तो भाई साहब रूट, ज़ीरोज़ और सॉल्यूशन सुनने में एक जैसा ही लगता है कि
जीरोज बोले या रूट्स बोले या सॉल्यूशन बोले, आखिर निकालना तो वही है एक्स की वैल्यू, ताकि जो आउटपुट है उसका, जो वाई है उसका, वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये थोड़ा सा डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए, रूट्स और जीरोज 100% सेम है, बट सॉल्यूशन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या क्या रूट्स आएगा? अगर इसका हम रूट्स निकालें तो क्या आएगा बताइए? -2n-3। कैसे निकालिएगा आप? या तो फैक्टराइज कर दीजिए, 2 और 3 में इसको ब्रेक कर दीजिए, या फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसका 2 रूट्स आया या 2 जीरोज आया, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इसका 2 सॉल्यूशन है। ओके, विच आर -2n-3। लेकिन अगर हम थोड़े से चेंज कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसका अगर हम लोग जीरोज या रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू -2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई साहब, बहुत बच्चे तो कहेंगे कि सर इसका रूट्स -2 है, या जीरोज जो है उसका -2 है, जो कि गलत है। नहीं, रूट्स और जीरोज जितना डिग्री होगा उतना ही आएगा। हो सकता है सेम हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलना क्या है? जितना उसका डिग्री है उतना है। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर इसका डिग्री 2 है तो हम बोलेंगे कि सर इसका जो जीरोज और रूट्स होगा वो होगा -2 एंड -2। याद रखिएगा ये टर्म। इसका कितना जीरोज है? 2, एक नहीं है, 2 है। कितना रूट्स है? 2। कौन कौन? -2 एंड -2। लेकिन अगर हमसे कोई बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन कितना है, तो हम बोलेंगे सर इसका सॉल्यूशन एक ही है, -2। क्या है? एक ही है, -2। इस टाइप को केसेस में हम बोलते हैं 2 रूट्स बट 1 सॉल्यूशन। 2 रूट्स और जीरोज बट 1 सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है यहाँ तक? और जब डिफरेंट रहता है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 2 रूट्स एंड 2 सॉल्यूशन। चलिए, होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।